नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अभी तक मैंने ग्रहों की बात की, कैसे हमारे जीवन में ग्रह प्रभावी होते हैं, उनके कमज़ोर होने के लक्षण और उन्हें मजबूत करने के उपाय। ये सारी चीज़ें मैंने चर्चा की। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इन सब से अलग हमारे शरीर के अंदर शिव मौजूद हैं। मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करूंगी। आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने आप को धर्म बंधन से मुक्त करके ये वीडियो देखें, क्योंकि धर्म में आप जब जाओगे, उलझोगे, तो कई नकारात्मकताएं जो आपके ब्रेन में फीड की जा चुकी हैं, जो गलत प्रोग्रामिंग के आधार पे आपका ब्रेन काम करता है और अपने आप को कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई मान करके और उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, उन एनर्जी से, उन गुणों से दूर हो जाते हैं जो जिनके करीब हमें जाना है। ईश्वर साकार रूप में नहीं है, ये सभी जानते हैं। वो ईश्वर निराकार रूप में है। हम आप उनको रूप में डालकर, धर्म में बांधकर कहीं न कहीं उनकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पाते हैं। शिव हमारे अंदर है। कैसे? मेडुला ऑब्लिगेंटा नाम की एक अंग है जो हमारे शरीर के अंदर है, जो स्पाइनल कॉर्ड को आपके ब्रेन से जोड़ती है। वहाँ पे आपके सिर के पिछले हिस्से में वो मौजूद है। वो बिल्कुल शिवलिंग के शेप में है। वो ये ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आपके अंदर नहीं होगा, आप ईसाई धर्म के हैं तो आपके अंदर नहीं होगा, या आप सिख धर्म के हैं तो आपके अंदर नहीं होगा, सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं। ये सारी चीज़ें धर्म से ऊपर हैं। इनसे जब आप ऊपर उठेंगे, जब अपने आप को इतना ज्ञानवान बनाएंगे कि हमें धर्म में बंद कर नहीं, हमें उस एनर्जी को ढूंढना है, उस एनर्जी को पहचानना है जो हमारे शरीर के अंदर है। शारीरिक बनावट जरूर है, लेकिन जब उसकी पावर को आप जान पाएंगे और उनको निखार पाएंगे, उनके पावर को जब आप प्रयोग कर पाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आप सिर्फ अपने आप के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण है। उसकी यूनिकनेस बाहर तक निकल के नहीं आती है। ये शिव ही बैठा है सबके अंदर जो हैंडल करता है। शिव जी की पूजा बाहर जाकर, मंदिरों में जाकर हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के शिव को नहीं पहचान पाते हैं, अपने अंदर के शिव को की पूजा नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर ही जाना ध्यान की गहराई है, और अपने अंदर की चीज़ों को पहचान पाना ही ज्ञान की अधिकता है। और जब ध्यान और ज्ञान दोनों आपको प्राप्ति हो गई, तो विज्ञान आपके आसपास ही होगा, बल्कि हर विज्ञान में आपका अपना सहयोग भी होगा। यानी वैज्ञानिक बनने के लिए आपको ये सहयोग करेगा। आप विज्ञान में भी बहुत अधिक धन कमाने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो शिव तत्व है, उनको जब आप निखारोगे या उनकी शक्तियों को पहचानोगे और उनकी शक्तियों को आधार बनाकर जब अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, आप यकीन मानो आप अद्वितीय हो जाओगे। हर मनुष्य अपने आप में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। अपने महत्व को पहचानें, अपने शिव को जगाएं। कैसे इस शिव को जगा करके अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं? बहुत साधारण तरीका है और बहुत आसान तरीका है, लेकिन गुरु सानिध्य जरूरी है इसके लिए। आप यदि गुरु सानिध्य नहीं प्राप्ति कर पा रहे हैं, आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उस ईश्वर के सामने, उस शक्ति के सामने, वो निराकार शक्ति के सामने आप नतमस्तक होइए और आग्रह कीजिए कि आपको वहाँ तक पहुँचाए, ताकि आपको योग्य गुरु मिले, गुरु की प्राप्ति हो और आप इन एनर्जीज को पहचान पाएँ, अपने अंदर भी इन ऊर्जाओं को जागृत कर पाएँ और अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपके सहयोग, आपके खुद को जगाने के लिए आपके खुद के सहयोग की जरूरत है। ये जागृति आपकी और सिर्फ आपकी होगी। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होगा। इससे सिर्फ आप अपने शिव को जान पाओगे,
अपने शरीर के अंगों के रूप में। आप देख पाओगे, अपने अंदर प्रवेश कर पाओगे और आप अपनी शिवलिंग को, कहते हैं हर मनुष्य का अपना भगवान है। आप जिस रूप में लो, भगवान के रूप में लो या खुदा के रूप में लो, वाहिगुरु के रूप में लो, आप जिस रूप में, तो हम और आपने बांधा हुआ है। ईश्वर तो निराकार है और एक शक्ति के रूप में है, एक एनर्जी के रूप में है, जो हर किसी को समान रूप से अपनी एनर्जी देते हैं। जो जितना उसके करीब जाना चाहेगा उसे उतनी एनर्जी मिलेगी। अपने शिव की शक्ति को जगाइए और अपने आप को सफलता तक भी पहुंचाइए और ज्ञान तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे इन्हें जागृत करना है। बहुत आसान तरीका है जागृत करना, लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं, आपको धर्म विशेष से दूर रहना होगा। कभी भी अपने अंदर इन चीज़ों की भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी धर्म विशेष से संबंध रखता हूँ या संबंध रखती हूँ तो मैं शिव को कैसे पूजूं। शिव का अर्थ, अगले एपिसोड में मैं आपको शिव का अर्थ भी बताऊंगी। शिव का अर्थ कभी किसी धर्म में नहीं बंधा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।